साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और शाम 5 बजे का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह के दिल में पाकिस्तान है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और बजरंग दल आईएसआई से पैसा लेते हैं। दिग्विजय सिंह इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आईएसआई के लिए गैर मुस्लिम ज्यादा जासूसी कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, घाटा पूर्ति के लिए आरबीआई है। बीजेपी पर दिग्विजय सिंह का सनसनीखेज आरोप। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हिंदू आतंकवाद के बाद अब हिंदू जासूस की बात। पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इमरान का दिमाग, दिग्विजय की जुबान। मोदी जी के और अमित शाह जी ने जमहूरियत खत्म कर दी, कश्मीरियत खत्म कर दी और इंसानियत का कहीं उन्होंने इस लड़के में ध्यान नहीं दिया। अक्सर अपने विवादित बयानों से सनसनी फैलाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अब बीजेपी और बजरंग दल पर बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। दिग्विजय के मुताबिक बीजेपी और बजरंग दल का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है, जिनसे इन्हें पैसे मिलते हैं और आईएसआई के लिए अब मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिम जासूसी का काम कर रहे हैं। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। बयानों से तूफान खड़ा करना दिग्विजय सिंह का स्ट्रगल रहा है, मगर इस बार उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर बीजेपी उन्हें पाकिस्तान परस्त और अलगाववादियों का समर्थक बता रही है। खुद विवादित है, मानसिकता विवादित है, भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं, ओस्मा को जी कहते हैं, उनके आतंकवादियों के घर मातम पुरसी करने जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति की विश्वसनीयता नहीं है, मुझे बयान देने की क्या जरूरत। तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं बीजेपी अपना रही, लेकिन लगता है कि इस तरह के बयानों से खुद तुष्टीकरण। देखिए, हिंदू और मुसलमान में देश को बांटने की कोशिश ये इनकी रही है। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अलगाववादियों के राग दरबारी बन गए हैं और ये अलगाववादियों के राग दरबारी जो है वो देश में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो, कैसे जो है वो लोग गुमराह हो, इसकी कोशिश है, लेकिन उसमें सफल नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, जिस तरह के शब्दों का उपयोग दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस इस तरह का बयान दिलाकर इस देश के हिंदू को बदनाम करना चाहती है, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये वही दिग्विजय हैं जिन्होंने कुछ साल पहले आरएसएस पर हिंदू आतंकवाद का आरोप लगाया था। वही दिग्विजय सिंह जो आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते सुने गए थे। और वही दिग्विजय सिंह अब जम्मू कश्मीर पर कैसे इमरान की जुबान बोलते सुनाई दे रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। कश्मीरियत मतलब कश्मीर के लोगों की जो संस्कार और संस्कृति है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों है, और इंसानियत, वहां पर इंसानियत की आवश्यकता है। मोदी जी के और अमित शाह जी ने जमहूरियत खत्म कर दी, कश्मीरियत खत्म कर दी और इंसानियत का कहीं उन्होंने इस लड़के में ध्यान नहीं दिया। दिग्विजय सिंह शायद ये भूल गए कि राहुल गांधी के ऐसे ही बयानों को कोट कर पाकिस्तान ने कश्मीर पर यूएन में चिट्ठी लिखी, जिस पर बवाल के बाद राहुल को बयान से पीछा छुड़ाते नहीं बन रहा। मगर बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय ऐसी भाषा जानबूझकर और पाकिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह यह साबित कर रहे हैं कि पूरी तरह से मानसिक रूप से दिवालिया है, और दूसरी बात, वे आइडिया ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा नजदीक हैं, न कि आइडिया ऑफ इंडिया से। इस तरह के आरोप के द्वारा वो इमरान खान की जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ना है, उसे अलग थलग पड़ने से बचाने की एक कोशिश है। मुझे लगता है इस वक्त में जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं, भारत ने एक निर्णायक काम किया है 370 हटाकर, और पाकिस्तान उसके लिए विलाप कर रहा है। आप कुछ ऐसा न करें जो कि दुश्मन राष्ट्र को लाभ हो, और दिग्विजय सिंह ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि बयान पर बवाल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर सफाई देते हुए लिखा, कुछ चैनल चला रहे हैं कि मैंने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि वो आईएसआई से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। सवाल यह है कि क्या देश के अंदर की राजनीति के लिए सीमा पार से समीकरण बनाए जाने लगे हैं, और क्या दिग्विजय वाकई अपने बयानों से पाकिस्तान को मदद पहुंचाने में जुटे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने कोई बयान दिया हो और उस बयान को लेकर विवाद पैदा हो। इसका एक पुराना इतिहास है और विवादों से उनका पुराना नाता है। यह जरूर है कि दिग्विजय सिंह को अपने बयान देते समय यह जरूर सोचना चाहिए कि कहीं उनका बयान देश के दुश्मनों के काम तो नहीं आ रहा, भारत के खिलाफ कोई स्टैंड लेने में। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपका परिचय उन मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दीपक झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन इनकी विचारधारा मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस की तरफ झुकती है, लिहाजा इनसे सवाल उसी तरीके से मैं पूछूंगा। अतिकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर, और साथ ही यासिर जिलानी है जो कि आरएसएस मुस्लिम मोर्चा से हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री थोड़ी देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। इन सबसे चर्चा होगी। लेकिन दीपक झा, पहला सवाल आपसे। दिग्विजय सिंह ने लगता है ठान रखी है, उन्हें बयान देने हैं, क्या सबूत है उनके पास जो बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने आरोप लगाए? देखिए, सबूत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितने? 5 लोगों को, जो कि भाजपा और बजरंग दल से संबंध रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसके पहले भी ऐसे कई नाम आए हैं। ध्रुव त्रिपाठी सीधी जिला से पकड़ा गया था। मध्य प्रदेश में ही क्यों ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जिनका संबंध भाजपा और आरएसएस से होता है और इनके संबंध पाकिस्तान से होते हैं? ये संबंध कैसे निकला? संबंध कैसे निकला? एसटीएफ से पूछे ना आप। स्पेशल टास्क फोर्स जो मध्य प्रदेश में बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उससे पूछे संबंध कैसे निकला। लेकिन ये भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ता होते हैं, बजरंग आईटी सेल के कार्यकर्ता होते हैं। नहीं, ये आपने कह दिया ना, क्या घोषित हो गया? अरे कोर्ट घोषित हो गया कि वो भाजपा के सेल से जुड़े हुए हैं। देखिए, आपने मेरे को क्या बोला था स्टार्टिंग में, दीपक झा की विचारधारा क्या है? आपके कहने से मैं घोषित हो गया ना कि मेरी क्या विचारधारा है। आप तो आपको कांग्रेस से कहा नहीं दीपक झा, मैंने आपको कांग्रेस से तो कहा नहीं, मैंने कहा आपकी विचारधारा उधर जुड़ती है क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है, लिहाजा मैं आपसे सवाल उसी अंदाज में करूंगा। इसी अंदाज मैंने आपको कांग्रेसी तो कहा नहीं, लेकिन परिभाषा आप लोगों की अलग हो जाती है। बिल्कुल सही बात, परिभाषा आप लोगों की अलग हो जाती है। तौर पे दिग्विजय सिंह ने अगर किसी को कहा कि इनकी जो विचारधारा मिलती है इस पार्टी से मिलती है, चलिए ठीक है। एक सवाल और उसके बाद में विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। जो आरोप आपने लगाया वो गंभीर, और दिग्विजय सिंह ने जो कहा, हालांकि आपको ये भी बता दूं कि अब वो पलट गए हैं। ट्विटर पर उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है, ठीक है, कि उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर आरोप नहीं लगाया, ये भी आप जानिए। दिग्विजय सिंह अगर ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम ज्यादा आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, तो क्या वो हिंदू आतंकवाद की जो उनकी पुरानी थ्योरी थी उसी पर दोबारा लौटते नहीं दिखाई देते? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर क्या है? प्रज्ञा ठाकुर बयान आप ही दिखाते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने आग उगला, जहर उगला देश में हिंदू मुस्लिम को तोड़ने। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर पर मत जाइए। उसी का मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? ठाकुर उसी सवाल का जवाब है। प्रज्ञा ठाकुर उसे हिंदुत्व की नुमाइंदगी करती है जो कि नफरत की राजनीति। प्रज्ञा ठाकुर घोषित हो चुकी है? घोषित हो चुके ना, हिंदू आतंकवादी घोषित हो चुकी है। घोषित हो चुकी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो नफरत की राजनीति करने वाली वो औरत है जो कि हिंदुत्व के नाम पे कलंक है, साधु के नाम पे कलंक है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। अपराधी आतंकी में फर्क नहीं है आपके लिए? अरे आतंकी क्या, वो अपराधी आतंकी में फर्क नहीं है आपके लिए? क्या मर्डर करने वाला आतंकी कहला सकता? नहीं कहला सकता, नहीं कहला सकता, नहीं कहला सकता, नहीं कहला। लोगों के बीच में नफरत फैलाए, जो लोगों को मर्डर करे, आतंकवाद और नफरत फैलाने, जितने अपराधी जेलों में बंद है मर्डर के आरोप में, उन सबको आतंकी घोषित कर दिया जाए। करने वाला आपकी परिभाषा के हिसाब से सबको आतंकी घोषित कर दिया जाए। नहीं, फिर आपकी परिभाषा आपको मुबारक हो। मर्डर और दीपक झा, आपकी परिभाषा आतंकवाद और आतंकी की आपको मुबारक हो। दिवालियापन निकल गया। चलिए विजय सोनकर शास्त्री, लेकिन मैं बता रहा हूं, जो लोग देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, गिरिराज सिंह का हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, इनको हिंदुस्तान नहीं पसंद है, और पाकिस्तान जिलानी, आप लोग हिंदुस्तान में ना कलंक हो। भाजपा तो आप लोगों को चाहती नहीं हो कि आप हिंदुस्तान में। भाजपा के लोग कहते हैं कि 1947 में कांग्रेस ने गलती किया और उस गलती के परिणाम आप लोग हो, और आज आप उसी भाजपा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का रहा है, जिस तरह की बातें दिग्विजय सिंह करते आए हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट शांत होइए, एक मिनट शांत होइए, या फिर आप एक मिनट शांत होइए, या फिर एक मिनट शांत होइए, मैं आता हूँ आपके पास। दीपक प्लीज शांत होइए, दीपक प्लीज, सारे समय आप नहीं बोलेंगे, सारा समय आप नहीं बोलेंगे, या फिर एक मिनट, या फिर आप जल्दी से अपनी बात, एक मिनट प्लीज, नहीं बैठे यहाँ, आपको जो मन में आता है वो बोल देते हैं, हम सुने बैठ के। ठीक है,
यासिर आपके पास 30 सेकंड है, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं विजय सोनकर शास्त्री जी का रुख करूंगा। एक भारतीय संसद की जो सदस्य हैं उनके लिए किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है कि नहीं पता है? भोपाल में कितने कितने बयान दिए हैं हिंदू मुसलमान के भारतीय खिलाफ? संसद हमारे जो मान सम्मान है, हमारे जो मरकज है राजनीति उसकी सदस्य है। भाजपा और आरएसएस के लोग क्या बोलते हैं? बोलते हुए कांग्रेस ने गलती किया शर्म नहीं आ रही है 1947 में कि मुसलमान इस देश में रह गए और आप लोग हैं, आप कुतर्क के साथ कोई गुजार बात होना नहीं कर चाहिए कि आप इस सकते। देश कौन में सुनेगा? हैं। महात्मा गांधी की वजह बिल्कुल से, गलत बात जवाहरलाल है, नेहरू की बिल्कुल वजह गलत से, बात है। आरएसएस दीपक बिल्कुल एक मिनट, दीपक मेरे पास और भी मेहमान है। यासिर एक मिनट, दीपक प्लीज एक मिनट ना, यासिर एक मिनट मेरे कहने से रुकिए। यासिर जिलानी एक मिनट मेरे कहने से रुकिए। दीपक एक तो आप ऐसे भी कुछ मत बोल दीजिए, आप डिबेट में सबको बोलने का समय मिलेगा। यासिर एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ आपकी ओर से। यासिर जिलानी एक मिनट, यासिर जिलानी एक मिनट, यासिर जिलानी एक मिनट, यासिर जिलानी एक मिनट मेरी बात सुनिए। यासिर जिलानी एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक तो हमारे पैनल पर जो भी आता है बोलने के लिए वो सम्मानित नागरिक है इस देश का, आप किसी को नहीं कह सकते कि वो इस देश पर कलंक है। दीपक पहले नहीं भाजपा दीपक मैं बोल रहा हूँ, आपने यासिर जिलानी को बोला, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। दीपक झा मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, नहीं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। चलिए विजय सोनकर शास्त्री, यासिर एक मिनट, मैंने आपकी बात रखी। यासिर जिलानी एक मिनट, यासिर जिलानी एक मिनट, छुपे हुए यासिर जिलानी एक मिनट शांत रहिए। यासिर जिलानी एक मिनट, ठीक है। कांग्रेस के चेहरे पे छुपे हुए अपने चेहरे को लगा रखा है। ठीक है, माफी भाषा से छुपा हुआ चेहरा हूँ। ऐसे आप लोग भाजपा के लिए कौन से दाग हो? भाजपा के जब मंत्री बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जगह नहीं है, तब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भाजपा के लिए खड़े हो आप लोग। कांग्रेस के नेता कहते हैं ना दीपक कांग्रेस के मंत्री कहते हैं ना कि हम उनके उत्थान की गारंटी हमने नहीं ली है। चलिए इंटरव्यू आप दोबारा उठाकर देखिएगा। एक मिनट यासिर, एक मिनट। विजय सोनकर शास्त्री, दीपक ने जो शुरुआत में आरोप लगाए मध्य प्रदेश में जिन लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा उनके हवाले से आपकी सफाई इस पर। देखिए, मैं तो कोई बात सुन ही नहीं पाया और मुझे पूरा विश्वास है कि देश भी कोई बात सुन नहीं पाया होगा। जिस तरह से लोग आपस में शोरगुल कर रहे थे, एक दूसरे की बात को बगैर सुने उस पर टिप्पणी दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बातें लोग सुन नहीं पाए हैं। मैं बोल देता हूँ, 5 लोग पकड़े गए हैं, आरएसएस और भाजपा से संबंध है। इस तरह से डिबेट ना करें तो अच्छा है, समय बर्बाद हो रहा है। भाजपा आईटी सेल मध्य प्रदेश का हेड था और इनका सारे लोगों का आईएसआई से संबंध निकला है पाकिस्तान से। अब आप बताइए। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से ये बतला देना चाहता हूं कि दिग्विजय के बयान पर आज जो देश में एक स्थिति बनी है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमेशा दिग्विजय जी हिंदुओं को ही अपने टारगेट पर रखते हैं और जिस तरह से वो हिंदू आतंकवाद का एक रूप पेंट करना चाहे थे देश हिंदुओं के ऊपर। 5 लोग जो पकड़े गए हैं सोनकर जी, आप बोलने दीजिए ना, ख्वाब में जी रहे हैं। ठीक है, ये आप कैसे कह सकते हैं हिंदुत्व को आप दिग्विजय सिंह आतंकवादी को कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो 5 लोग पकड़े गए हैं ये आईएसआई से संबंध रखते हैं, लेकिन भाजपा और बजरंग दल के साथ इनका क्या रिश्ता है वो बता दीजिए आप। हिंदुत्व की बात मत करिए, मुसलमान की बात मत करिए। जो 5 लोग पकड़े गए हैं इनका आपके साथ क्या संबंध है ये बताइए। बता रहा हूं कि क्या दीपक झा आप बता दो पाकिस्तान से राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? आप बताइए ना, आप ही आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान से राहुल गांधी का नहीं रिश्ता है, आपका रिश्ता है। पाकिस्तान जिंदा है, आपकी राजनीति जिंदा है। आप हर चीज का जवाब पाकिस्तान ने देखा है। नौकरी मांगने जाइए, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, इसलिए पाकिस्तान की रोटी आप सकते हैं। अभी पाकिस्तान की बात मत करिए, अभी देश में जो चल रहा है उसकी बात करिए। चलिए ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री मैं आता हूं और दीपक झा ये कहते हुए ब्रेक लूंगा कि थोड़ा सा वक्त मिले तो कुछ पाकिस्तानी चैनल देख लिया करिए। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया, एक मिनट विजय सोनकर शास्त्री एक मिनट विजय सोनकर शास्त्री और आपके दीपक झा भरोसा रखिए, भरोसा रखिए और बिना सवाल के भरोसा रखिए और बिना सवाल के भरोसा रखिए, बिल्कुल भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री में आता हूँ। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री में आता हूँ आपके पास, ब्रेक लूंगा, लेकिन ये कहते हुए कि थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तानी चैनल देखिए, भरोसा रखिए और बिना सवाल के भरोसा रखिए और बिना सवाल के भरोसा रखिए, बिल्कुल भरोसा रखिए,
ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री में आता हूं, ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री में आता हूं आपके पास, ब्रेक लूंगा, लेकिन ये कहते हुए कि थोड़ा सा अगर आप पाकिस्तानी चैनल देखते ना, तो जो दिग्विजय सिंह के बयान है कोट करके वहां पर हेडलाइन बनते हैं। राहुल गांधी ने जो कश्मीर को लेकर बयान दिया, वहां पर सुर्खियां बनी, उस पर डिबेट हुआ, राहुल गांधी को स्टैंड बदलना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, कहना पड़ा कि कश्मीर आंतरिक मसला है। आपके लोकसभा में नेता नहीं कहते कि कश्मीर आंतरिक मसला है। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। इस हिस्से की शुरुआत करते हैं। इस हिस्से की शुरुआत में करूंगा अतिकुर रहमान से, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतिकुर रहमान जी, एक बात बताइए, जो बात कही दिग्विजय सिंह ने, बार बार मुस्लिमों की आड़ में जाकर अपनी सियासत चमकाते हैं और उनके इसी बयान को आधार बनाता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो लगातार इस वक्त भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि दिग्विजय सिंह ने अगर ऐसा कोई बयान दिया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों को समझना है कि हमारा एक ही दुश्मन है। हमारा दुश्मन है आतंक, हमारा दुश्मन है पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई। वो हर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी और कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में कोई ना कोई ऐसी हलचल पैदा हो, कोई ना कोई ऐसी दूरियां बढ़ी जिसके फायदा वो उठाना चाह रहा है। 2 दिन पहले आप लोगों ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के संबंध है, राहुल गांधी के बयानों को इमरान खान ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो आपको ये समझना होगा, हम लोगों को ये समझना होगा कि पाकिस्तान हमारी आपसी लड़ाई का नाजायज फायदा उठा रहा है। जिलानी साहब को और मैं विजय साहब को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह आप आए दिनों हम मुसलमानों पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि हमारा संबंध आतंक से है, हम लोगों को बहुत खराब लगता है। हम आपसे इतना ही पूछते हैं कि आप प्रूफ लेके आइए, हम अपने तमाम उन यूथ को समझाने की कोशिश तो अतिकुर रहमान इस देश की सियासत में, आपसी मतभेद एक हो, लेकिन क्या इस देश के सियासतदानों को ऐसे बयानों से परहेज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान उसको आधार बनाकर अपने मीडिया में चर्चा करे, पाकिस्तान उनके बयान को कोट करके यूएन में पहुंच जाए? क्या ऐसे बचना नहीं चाहिए? बगैर प्रूफ के किसी भी इस तरह का वक्तव्य का हमको खंडन करना है। हमको अपना दुश्मन, हमारा कॉमन दुश्मन जो पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई, उसको समझने की कोशिश है। आपस की लड़ाई देखिए, मेरे मतभेद हैं बहुत सारे बीजेपी के साथ, हमारी सरकार के साथ, आरएसएस, वो हमारा अंदरूनी मामला है। हम आपस में लड़ेंगे, आपस में उससे जूझेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान का सवाल आता है, उस दुश्मन से हमको लड़ना है, उस दुश्मन को हमको मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात। एक भाई, एक मिनट, यासिर जिलानी, आपकी बातचीत, आप कुछ बोल रहे थे, जल्दी आप करिएगा, फिर मैं विजय सोनकर शास्त्री जी का रुख करूंगा। जी। देखिए, मैं अतिकुर रहमान साहब जो अभी जिन्होंने बात कही है, तो बार बार जो हमारे समाज के सामने इस तरह के वक्तव्य कौन लेके आता है, कौन इल्जाम लगाता है? देखिए, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं। कल अब सरसंघचालक साहब से जमीयत के हेड मिले हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब, सबने स्वागत किया है। टोपी नहीं लगाई थी मनमोहन मोदी जी ने, याद है कि नहीं? कितने भी मिल लीजिए, एक आदमी हो सकता है, लगाने से मना कर दिया था। सिर का पैर मत करिए, टोपी लगाने की बात कहां से आ गई? टोपी लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? टोपी लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? ये थोड़ी क्या है, टोपी लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? मतलब जो टोपी लगानी है इस देश में सब कुछ ठीक है? ये कौन सी सियासत है? कौन सी सियासत है? दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं पाकिस्तान को बढ़त मिल रही है, हम नहीं कहेंगे दिग्विजय के दिल में पाकिस्तान है। साध्वी प्रज्ञा से चुनाव में हार गए, तो अब उनकी सियासत जो है सेकुलरिज्म के बाहर चलेगी, सेकुलरिज्म के बाहर चलेगी और सेकुलरिज्म की परिभाषा उनकी अपनी ओर से नहीं। आरएसएस प्रमुख से मिलिए तो बहुत बढ़िया, सब कुछ हो गया, गंगा जमुनी तहजीब बढ़ गई इस देश में, इसलिए ऐसे कोट मत करो। नहीं भाई, फिर तो परिभाषा आपके हिसाब से तय कर दिया है, तो उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है। सांझी विरासत जो है, इसलिए की बात से बाहर निकलो और कुछ देश की बात करो। वक्त की कमी, आप सबका अंतर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई सियासत में, विचारधारा में अपनी जगह है, लेकिन इस देश के सियासतदानों को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बढ़ावा मिले, भारत के खिलाफ कोई स्टैंड लेने में उसे मदद मिले, वहां की मीडिया चटखारे लेकर उसे अपने डिबेट का हिस्सा बनाए और उनके किसी बयान को कोट करके पाकिस्तान यूएन में पहुंच जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।